नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं सूर्य जो कि नीच राशि में ट्रांजिट करेंगे 18 अक्टूबर 2023 से 17 नवंबर 2023 तक, जिसमें हमने शुक्र के साथ परिवर्तन योग में सूर्य का नीच भंग राजयोग देखा। अब जब सूर्य नीच भंग राजयोग करें तो उसका फल तो अच्छा मिलेगा, लेकिन सूर्य नीच का फल प्रॉपर आपको जब शुक्र ट्रांजिट कर जाएगा तब देगा। तो वो डेट कौन सी है? तो 3 नवंबर को शुक्र ट्रांजिट कर रहे हैं, तो 2 नवंबर से आपको ध्यान रखना है। आप 2 नवंबर से अलर्ट हो जाइए। और ये 15 दिन जो है शुक्र के ट्रांजिट के बाद 3 नवंबर को शुक्र ट्रांजिट करे, तो वहाँ से लेके आपका 17 नवंबर 2023 तक सूर्य नीच का फल देगा। हमने तुला तक देखा है, जिन्होंने मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला उन्होंने नहीं देखा है तो उनके लिए मैंने ऑलरेडी वो दे दिया है वीडियो। आप ये वीडियो में हम बात करेंगे वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, धनु सजिटेरियस, और मकर कैप्रिकॉन, और कुंभ एक्वेरियस एंड मीन पाइसेस। तो उनके लिए ये सूर्य नीच का जब रहेगा ये 15 दिन 3 नवंबर से लेके पूरा 17 नवंबर, 2 नवंबर से आप अलर्ट रहिएगा, समझे आप। तो ये 3 से 17 नवंबर का समय सूर्य नीच का फल देगा और उसमें आपको संभालना ही पड़ेगा। अब ये मत सोचिए कि अरे वो राजयोग था तो राजयोग का फल आपको मिल जाएगा, बट यहाँ पर नीच का फल भी मिलेगा, तो उसका क्या फल है वो अलग है, यहाँ क्या मिलेगा वो अलग है, ठीक है। सो बी कि भाई एक होता है ना कि यहाँ से हम जाएंगे तो जैसे किसी दुकान में, मॉल में या कहीं भी जाते हैं तो जो बजट होता है उसके हिसाब से कपड़े ही मिल रहे हैं, बट वो चीज़ आपको बजट के हिसाब से मिलती है। यहाँ भी ट्रांजिट के ग्रह के कॉम्बिनेशंस के हिसाब से आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं, ठीक है। सो समझ के चलिए। कुछ लोग समझते हैं कि अरे ऐसा बोला फिर ऐसा, ऐसा नहीं है कि ये बोल दिया तो वो उस ग्रह के गोचर का फल है, ठीक है। सो यहाँ बात करेंगे पहले वृश्चिक के लिए। वृश्चिक के लिए तुला जो है 7 नंबर होगा, जहाँ वो 12वें स्थान में है। ये कुंडली का पहला स्थान है। वृश्चिक राशि और लग्न दोनों के लिए हम बात करेंगे, और दोनों समझे, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सूर्य यहाँ से 12वें स्थान में 7 नंबर लिखा है वहाँ चलेगा, और शुक्र वहाँ से जब राजयोग करा था तो यहाँ था, वो चला गया है। तो सूर्य आपको 12th हाउस जो है वो विदेश का है, व्यय का है, मोक्ष का है, और वहाँ नीच राशि में अकेला रहेगा। अकेला इन द सेंस कि वो वहाँ नीच राशि में कोई परिवर्तन में नहीं है, कोई राजयोग में नहीं है। तो वृश्चिक, स्कॉर्पियो राशि और लग्न वालों को, स्कॉर्पियो मून साइन एंड असेंडेंट, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो विदेश के मामलों में ध्यान रखें, विदेश जाने में ध्यान रखें, विदेश में है तो ध्यान रखें। जितना ये राजयोग विदेश में कंफर्ट क्रिएट कर रहा था वो आपने ले लिया। अब समझना किस तरीके से है। अरे आप सोचेंगे अरे 15 दिन कंफर्ट दिया फिर वो ले लेगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। जो 15 दिन में दिया है राजयोग में, या जो मिलेगा उसके राजयोग की वजह से, वो अलग रहेगा। इसके अलावा क्या प्रॉब्लम्स हैं तो वो ध्यान रखिएगा। और कुछ बहुत रेयर केस में ऐसा होगा कि उस 15 दिन में कंफर्ट मिला, उस 15 दिन के बाद नहीं मिला, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। लेकिन बहुत सारा अच्छा कुछ होगा। 17 जो हमने पहले वीडियो बनाया उसमें आपको बताया मैंने कि भाई ये चीज़ें होंगी, अच्छी होगी। अब यहाँ पर कुछ और चीज़ें हो सकती है। आपको किसी भी रीज़न से वो 15 दिन, ये देखिए नीच भंग राजयोग का फल क्या होता है, वो लॉन्ग टर्म का होगा। सूर्य नीच का फल जो देगा वो शॉर्ट टर्म का होगा, मतलब उसके इफेक्ट टाइम बिंग होंगे, और फिर वो चला जाएगा नीच में से। जब वृश्चिक में चला जाएगा सूर्य, तब आपको ज़्यादा वो लंबा अरसे तक परेशानी नहीं करेगा। इट्स नॉट लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स, बट यस नीच भंग राजयोग के रिजल्ट्स आपको अच्छे रिजल्ट्स लॉन्ग टर्म के लिए। सो बी केयरफुल, बी अलर्ट के भाई ये अलग चीज़ें हैं। तो ये समझाना ज़रूरी है। कुछ लोगों को लगता है अरे बहुत, बट बहुत सारे लोग हैं जिनको शांति से समझना अच्छा लगता है, और मुझे अच्छा उस तरह से ही बात करना लगता है। सो थैंक यू फॉर दैट कि आप पेशेंस रख के शांत मन से सुनते हैं। तो यहाँ पर ये जो तुला का सूर्य है वो आपको विदेश में जो प्रॉब्लम्स हैं वो थोड़े बढ़ाएगा। विदेश के जॉब में, विदेश के बिज़नेस में, विदेश अगर आप इस समय में घूमने ना जाए तो बेहतर है। विदेश में आप रहते हैं तो आपको कोई खर्च एक्स्ट्रा नहीं करना चाहिए अब। और अपने जॉब को लेके, ये पंचम भाव का मालिक, अरे कर्मस्थान का मालिक है, यहाँ पर 5 नंबर लिखा है, तो आपका सूर्य कर्मस्थान का मालिक है। और वो तो जो लोग वृश्चिक लग्न और राशि वाले हैं वो अगर जॉब छोड़ के विदेश जाना चाहते तो नहीं जाना चाहिए, वहाँ उनको मज़ा नहीं आएगा, यहाँ जॉब छूट जाएगा। दूसरी चीज़,
आप जॉब के लिए विदेश जा रहे हैं और वो आपके पोर्टफोलियो में मैच नहीं कर रहा है, तो आप बिना वजह के जा रहे हैं, वापस आना पड़ेगा और मज़ा नहीं आएगा। अगर आप बिज़नेस करते हैं और वहाँ जाना चाहते हैं, ये 15 दिन में, मतलब 3 नवंबर से 17 नवंबर की हम बात कर रहे हैं, इसमें अगर आप जाएंगे, अब कुछ लोग पहले कहें वो ठीक है, बाद में जाने वाले वो अलग है, लेकिन ये 15 दिन में जो जा रहे हैं उनको ज़रा ध्यान रखना है कि आपके बिज़नेस के लिए अगर आप जा रहे हैं तो बिज़नेस में आपको हर्डल्स प्रॉब्लम्स ना आए। आपको बिज़नेस में किसी पर ट्रस्ट रख के बिना बात पूरी किए, या फिर एक होता है ना कि क्लैरिटी के बगैर पहुंच गए, फिर पता चला यहाँ तो कुछ नहीं है, सो वैसा आपको अनुभव होगा और बहुत सारे लोगों को ये होने वाला है। मैं कह रहा हूँ कि ये ध्यान रखिएगा, फिर भी होगा। सो ये एक चीज़ है। दूसरा ये है कि आपको विदेश से कोई पैसा आने वाला है तो ये समय से पहले मंगवाइए तो अच्छा है। विदेश में आपको कोई इन्वेस्टमेंट करना है तो ये समय से पहले या बाद में कीजिएगा, इस समय में मत कीजिएगा वरना आप लॉस करेंगे। इन शॉर्ट, विदेश में ध्यान रखिएगा। और ये स्थान जो है ना व्यय का है, तो यहाँ सबसे ज़्यादा व्यय कर्मस्थान का। एक तो जॉब, आप इंक्रीमेंट, जॉब में पैसा बढ़ाना चाहते हैं तो जॉब में इंक्रीमेंट के लिए ये समय में बात मत कीजिएगा, ये समय छोड़ के पहले या बाद में कीजिएगा। बाद में करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। पहले आपको राजयोग से बहुत कुछ मिल जाएगा, बाद में आप बात कीजिएगा 17 नवंबर के बाद, ज़्यादा बेटर रहेगा। अदरवाइज़ वो पैसे की वजह से ही आप, मतलब अल्टीमेटली वो लॉस कराएगा जॉब का, या उसमें मज़ा नहीं आएगा। सो अल्टीमेटली आपका पैसा ही जाएगा और पैसे की वजह से स्ट्रेस आएगा। जॉब में भी जा सकता है, विदेश के मामले में ही जा सकता है। अब आप हाउस वाइफ है, हस्बैंड है, वाइफ है, या आप कोई भी बिज़नेस में है, कोई भी जॉब में है, सबके लिए, ये स्टूडेंट्स के लिए भी लागू होता है, ठीक है। इसके बाद हम धनु के लिए बात करेंगे। तो सजिटेरियस वालों के लिए क्या है, तो यहाँ पर 9 नंबर लिखा है, ठीक है। आपका सजिटेरियस एसेंडेंट एंड सजिटेरियस मून साइन है, धनु लग्न और धनु राशि दोनों के लिए, और इक्वल इफेक्ट्स हैं। सूर्य जो है वो तुला में यहाँ पर आएंगे, और मतलब यहाँ पर है, और 3 नवंबर से 17 नवंबर के बीच में आपको सूर्य मालिक है भाग्य के, तो आपका भाग्य जो है वो सपोर्ट करता बंद हो जाएगा। जो आपको भाग्य से सब कुछ मिला, अचानक से आपकी झोली में, मैंने कहा था कि गिरेगा, दैट इज़ ओके, वो हो गया। अब आप उम्मीद में है कि कहाँ से कुछ गिरेगा, तो वो कुछ नहीं होगा, और भाग्य का सपोर्ट मिलना बन जाएगा, ये बंद हो जाएगा। ये नेगेटिव नहीं है। एक है कि भाई आपको बिना उम्मीद के कुछ मिल रहा है, ठीक है, दैट इज़ भाग्य, और फिर वो अपने आप बंद हो जाना, तो वो कोई लॉस नहीं है, मिला उतना फ़ायदा है, वो ठीक है। लेकिन यहाँ पर सोर्स ऑफ इनकम है, आपका जॉब का इनकम बंद नहीं हो जाए, और उसमें रीज़न आपकी लालच हो सकती है, या आपकी ऐसी चीज़ की भाई मुझे यहाँ कम मिला मैं वहाँ चला जाऊँ, या कुछ भी। बट अल्टीमेटली पैसे कमाने के चक्कर में आपका करंट जॉब, करंट बिजनेस, करंट प्लेस छोड़ के मत जाइएगा। आपको 3 नवंबर से 17 नवंबर ये सब नहीं करना है। ये इच्छा पूर्ति का स्थान है, लक्ष्मी भाव है, और इसमें इच्छाओं को वजह से, यानी कि आपको होता है कि अरे मैं घूमने नहीं गया इस बार, जॉब में बहुत कंटाल गया हूँ, अब जॉब में रिज़ाइन करके या फिर छुट्टियाँ नहीं दे रहे हैं फिर भी दे के चला जाऊँगा, फिर देखेंगे। डोंट डू दैट। आपके लिए ये समय उस तरह से जाने का नहीं है, अदरवाइज़ आपका जॉब चला जाएगा, फिर आपको थोड़ा स्ट्रगल बढ़ जाएगा। सो आपको सिंपल, आपके लिए धनु राशि और लग्न वालों के लिए आपके सोर्स ऑफ इनकम को इफ़ेक्ट हो ऐसा आपको एक भी काम नहीं करना है। आपके सोर्स ऑफ इनकम को छोड़ के आपको कुछ भी नहीं करना है। आपका जो भी डिसीज़न हो, चाहे आप, अच्छा, आप अपने बच्चों के लिए अगर कुछ करना चाहते हैं तो आपकी इनकम में से इन्वेस्ट अभी मत कीजिए। ये सिर्फ 15 दिन की बात है, 3 नवंबर से 17 नवंबर, बट 15 दिन है, इसमें बहुत बड़े बड़े निर्णय लोग लेते हैं। अब हर किसी के लाइफ में निर्णय अलग होते हैं। किसी को बच्चों के लिए कुछ करना है तो ये समय में उनके नाम से या उनके लिए इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। किसी को ऐसा कुछ करना है जिसमें आपको बहुत कुछ करना चाहते हैं कि भाई बिज़नेस में इन्वेस्ट करना है, या तो वो मत कीजिए, अभी ये 15 दिन रुक जाइए। चलिए, इसमें ज़्यादा कुछ टेंशन नहीं है। धनु वालों को सिर्फ अपनी जॉब बचानी है, जो कर रहे हैं उसको छोड़ना नहीं है, ठीक है। वो चीज़ ध्यान रखिए, आपके लिए बहुत अच्छा है। इसके बाद हम बात करेंगे मकर वालों के लिए। सो मकर के लिए क्या है, तो मकर यहाँ पर 10 नंबर, कुंडली का पहला स्थान, मकर लग्न, और अगर साथ में चंद्र है तो मकर राशि। तो मकर राशि और लग्न के लिए ये जो सूर्य है वो यहाँ पर है,
और जो उनका सूर्य का स्थान है वो यहाँ पर, मतलब सूर्य स्थान का मालिक है और बैठा हुआ यहाँ पर है ट्रांजिट में। तो 3 नवंबर से 17 नवंबर मकर लग्न और राशि के लिए कैप्रिकॉन मून साइन एंड असेंडेंट कर्मस्थान। जो सूर्य राजयोग से आपको बहुत कुछ दे रहा है, उस समय के बाद वही सूर्य आपके लिए ऐसा कुछ हो। देखिए बहुत सारे लोगों को इसमें क्या होगा पता है कि राजयोग में सूर्य उनको ऐसा कुछ देगा जो उनके पोर्टफोलियो से बाहर है, उनके उस ताकत से बाहर है। बहुत बड़ा कुछ आपने प्रोजेक्ट ले लिया या मिल गया, फिर ये सूर्य जब शुक्र ट्रांजिट कर जाएगा फिर आपको अपनी ताकत का पता चलेगा कि अरे रोने लगेंगे, अरे मैंने गलती से ये क्या बड़ा कुछ ले लिया सर पे। तो वो चीज़ ना हो, उसका ध्यान रखिएगा और फिर आपको छोड़ना पड़ेगा, अब मुझे ये नहीं करना है। एक चीज़ ये है। दूसरा, मकर वालों को ये ध्यान रखना है कि ये स्थान में सूर्य है, आपको हायर पोजीशन, सूर्य यानी पावर, सत्ता, आपको हायर पोजीशन के लिए ये टाइम में सीनियर्स को या उनके जो भी आपके अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ आपको भिड़ना नहीं है, आपको उनको कोई रिक्वेस्ट नहीं करनी है, उसमें उलझ वो बात ही नहीं करनी है, भूल जाना है। 15 दिन आपको कुछ रिएक्शन नहीं देने हैं, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। दूसरा, आपको अगर ऐसा लगता है कि मैं ये जॉब छोड़ के बिज़नेस शुरू करूं, तो भी ये समय में मत कीजिएगा। अच्छा, आप यहाँ पर अष्टम भाव है, पैतृक संपत्ति है, गुप्त धन, गुप्त विद्या है, गुप्त रोग है और आपका आयुष्य भाव है अष्टम भाव। तो यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि भाई एक तो पेरेंटल प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट्स ना क्रिएट हो, और हो रहे हैं तो आपका इन्वॉल्वमेंट ना हो, वरना आप लीगल में सबसे आगे रहेंगे, आपकी वजह से सारी चीज़ें होंगी या आपके नाम से हो जाएगी सारी चीज़ें प्रॉब्लमेटिक, मतलब जो प्रॉब्लम्स हैं उसके रीज़न में आप आ जाएंगे, आपका नाम आ जाएगा। सो उसमें ये 15 दिन मत उलझिए। गुप्त धन, गुप्त विद्याओं के पीछे मत भागिए, ये नेगेटिव रिजल्ट देंगे आपको। सही की जगह गलत जगह पर आप पहुंच जाएंगे, जिसका आपको बहुत तकलीफ़ उठानी पड़ेगी। गुप्त रोग की इसमें ज़्यादा इफ़ेक्ट नेगेटिव नहीं है, सो डोंट वरी। और उसके अलावा आपको, अच्छा इसके उपाय क्या करने हैं वो लास्ट में मैं बताता हूँ। अच्छा, गुप्त आपको यहाँ पर पैतृक संपत्ति में जो मैंने कहा वो ध्यान रखना है, और ये आयुष्य भाव है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान देना है हेल्थ पे, आपको ध्यान देना है अपने ड्राइविंग पे। अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो अपने कंट्रोल में जितना रहे उस तरीके से कीजिएगा, ज़्यादा ओवर लिमिट में मत हो जाइएगा। सो वो ध्यान रखिएगा। ये स्थान पिता का भी है और सूर्य पिता का कारक है और वो नीच राशि में उधर ही आ रहा है। तो यहाँ पर ध्यान क्या रखना है, तो पिता से उलझना नहीं है, पिता के लिए नेगेटिव थॉट्स नहीं होने चाहिए, पिता से आपको लड़ाई झगड़ा या उनसे कोई बिजनेस या उनके नाम पे कोई इन्वेस्टमेंट या उनके साथ कोई इन्वेस्टमेंट या उनके लिए कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, या उनको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करवाना है कि अरे आप यहाँ पर डालिए, मैं आपके ये पैसे यहाँ इन्वेस्ट करता हूँ आपके लिए। डोंट डू दैट। सो ये एक ध्यान रखिएगा। ओके, इसके बाद है कुंभ। ठीक है, तो कुंभ वालों के लिए क्या हो रहा है, तो कुंभ के लिए 11 नंबर कुंडली का पहला स्थान, और अगर वहाँ चंद्र है तो कुंभ राशि भी है, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कुंभ राशि और लग्न दोनों के लिए। तो यहाँ 3 नवंबर से 17 नवंबर इनका जो सूर्य है वो भाग्य में नीच राशि में आ रहा है। 7, 8 ये चला जाएगा, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है, और सूर्य इसका मालिक है सप्तम भाव का, तो सप्तम भाव का मालिक होकर भाग्य में नीच राशि में। तो क्या होगा कि ये 3 नवंबर से 17 नवंबर तक आपको ध्यान ये देना है, 15 दिन की बात है, शादी के निर्णय नहीं लेने हैं पहले तो, जिनकी हुई नहीं है। ठीक है, ये 15 दिन में। दूसरा, अगर आपकी वाइफ के नाम या आपके हस्बैंड के या आपके लाइफ पार्टनर के नाम आप बिज़नेस करना चाहते हैं नया, तो मत कीजिएगा। कर रहे हैं तो नया इन्वेस्टमेंट अब भी मत कीजिए 15 दिन में। दूसरा, आपका कोई बिज़नेस में पार्टनर नहीं है तो पार्टनरशिप ही मत कीजिए ये 15 दिन में। आप अगर पार्टनरशिप में हैं तो अपने पार्टनर्स के साथ कोई बड़ी डील, दूसरी नया इन्वेस्टमेंट उनके साथ भी मत कीजिए, डेफिनेट लॉस होगा। यहाँ भाग्य का सपोर्ट नहीं मिलेगा, भाग्य से नेगेटिव रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। तो मतलब आपको जो पॉजिटिविटी नीचभंग राजयोग की, परिवर्तन योग की मिल रही थी वो बंद हो जाएगी। तो आपको सडनली एकदम झटका लगेगा कि अच्छा चल रहा था, क्या हुआ। सो वेट टिल 15 डेज। वो बहुत अच्छा चल रहा था राजयोग की वजह से, बट अब कम अच्छा हो रहा है। बट एक बार सूर्य का ट्रांजिट स्कॉर्पियो में हो जाएगा, यहाँ से तुला से, फिर वो अच्छा हो जाएगा। वो बहुत अच्छा राजयोग में था तो अभी अच्छा हो जाएगा, बट ये 15 दिन में अच्छा नहीं रहेगा, तो थोड़ा ध्यान रखना है।
ये भाग्य भुवन है, धर्म का भी स्थान है। आप धर्म से डिटैचमेंट की ओर जाएंगे, आप स्पिरिचुअलिटी में कम आपको तकलीफ होगी, स्ट्रेस होगा, तो आप भगवान को या जिनकी पूजा करते हैं उनसे दूर रहेंगे कि अरे नहीं करना है। सो डोंट डू दैट, ज़्यादा नज़दीक जाइएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, अदरवाइज़ आप इम्बैलेंस हो जाएंगे, स्ट्रेस होगा। पिता का भी ये स्थान है, तो यहाँ पर पिता से और आप जुड़ पाएंगे। पिता के लिए अगर आप कुछ करेंगे तो अच्छा रहेगा। यहाँ कारक भी सूर्य है पिता का, दशम भाव भी पिता का ये भी है, बट दोनों में अलग अलग रीज़न है। तो यहाँ सिर्फ इतना कहूँगा कि पिता के लिए अगर आप जो कुछ कर सकते हैं तो कीजिएगा। अच्छा, ये जो स्थान है यहाँ पर, उसका एक भाव है, इसे धर्म भुवन कहते हैं। तो धर्म से आपकी आस्था जो है वो आपके धार्मिक स्थलों पर जाने की अगर कोई इच्छा है तो वो पूरी नहीं होगी, या जाना चाहते हैं तो रुकावटें आएंगी, या आपको धर्म से आस्था कम होती जाएगी ड्यूरिंग दिस 15 डेज़। तो उस 15 दिन में आप जितना हो सके ज़्यादा स्पिरिचुअल होने की कोशिश कीजिएगा। बड़े निर्णय मत लीजिए, पार्टनरशिप में कुछ मत कीजिए तो बेटर रहेगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे मीन वालों के लिए। तो मीन के लिए क्या है? सो मीन के लिए 12 नंबर कुंडली का पहला स्थान, मीन लग्न, और अगर साथ में चंद्र है तो मीन राशि। अगर यहाँ पर 12 नंबर लिखा है और चंद्र भी वहाँ पर है तो आपकी मीन राशि तो है। तो जिनका मीन राशि है और मीन लग्न है उन दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 नवंबर से 17 नवंबर की हम बात कर रहे हैं। सूर्य जो है वो पूर्ण रूप से नीच का फल देंगे। तो क्या होगा? अब सूर्य यहाँ पर नीच का फल दे रहे हैं तो वो आपके जीवन में कहाँ पर ये स्थान बदल जाएगा? ये हो गया आपका सप्तम, छठा भाव जो है उसका मालिक सूर्य, और अष्टम भाव में वो नीच राशि में है। तो क्या होगा? तो आपको जॉब या बिजनेस में जो प्रॉब्लम्स है, देखिए ये जॉब का स्थान है, यहाँ पर आपके अंडर जो काम करते हैं एम्प्लॉयज़ उनका स्थान है, यहाँ पर आपका रोग ऋण शत्रु है। तो ये जॉब रोग ऋण शत्रु वाला स्थान है, उसमें थोड़ा नेगेटिविटी आपको पता चलेगी। आपके लिए नेगेटिव लोग ज़्यादा उभर कर सामने आएंगे, आपके लिए जो लोग नेगेटिव सोचते हैं वो आपको पता चलेंगे। आपके जॉब में खास ध्यान रखिएगा, आप जॉब की वजह से स्ट्रेस ना हो जाए, स्ट्रेस की वजह से आपको कोई बीमारी ना लग जाए, डायबिटीज़ या फिर कहें कि ब्लड प्रेशर। ये समय में मीन वालों को ब्लड प्रेशर को संभालना है, सिंपल। गुप्त धन, गुप्त विद्याएं, पैतृक संपत्ति, किसी में उलझना नहीं है, कुछ नहीं मिलेगा। पैतृक संपत्ति में भी ना उलझे, आपको कुछ करना ही नहीं है। जॉब जो चल रहा है उसको ये 15 दिन 3 नवंबर से 17 नवंबर कोई इंक्रीमेंट नहीं चाहिए, कोई पोजीशन नहीं चाहिए, कोई पावर नहीं चाहिए। अच्छा, आपको सामने से कोई बड़ा प्रोजेक्ट दे रहा है कि अरे ये लीजिए, आपके पोर्टफोलियो में नहीं है, आपको पता है कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ, या इसमें मुझे सिर्फ बढ़ा चढ़ा के दिया जा रहा है। सपोज़ आपका प्रमोशन भी किया जा रहा है इसमें कि आपको 10 रुपया सैलरी मिल रही है, तो आपका एक्सपेक्टेशन नेक्स्ट सैलरी का है 15 रुपया और आपको दिया जा रहा है 11 रुपया, और 11 के साथ ये प्रमोशन दिया जा रहा है, अरे प्रमोशन के साथ ये प्रोजेक्ट दिया जा रहा है। तो 1 रुपये में आपको भारी भरकम हिमालय का पहाड़ आपके सर पे बोझ के रूप में डाला जाएगा, फिर आपको निकाला जाएगा। सो ये रेमेडी बता रहा हूँ। जो आपके पोर्टफोलियो में नहीं है वो काम मत लीजिए, जो आपके पोर्टफोलियो में है उसको आप शांत मन से कीजिए। जो आप कर रहे हैं उसमें कोई एक्सपेक्टेशन अभी ये 15 दिन में मत रखिए, ना ही बड़ा कुछ रिएक्शन दीजिए, ना कोई एक्शन लीजिए। रोग के मामले में आपको ओपिनियन लेना चाहिए डॉक्टर्स के। बड़ा आपको लगे कुछ तो 2-3 डॉक्टर्स के ओपिनियन लीजिए, फिर ही आगे बढ़िए। कोई स्ट्रेस मत लीजिए किसी भी चीज़ का। ये 15 दिन में आपको एन्जॉय करना है लाइफ में, स्ट्रेस ही नहीं लेना है। किस तरह से कर सकते हैं वो आप देखिए, ठीक है। अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं है। और लोन कर्ज मत लीजिएगा, आपको ये समय में कोई लोन कर्ज नहीं लेना है, और ये समय में आपको जॉब को बचा के चलना है। अच्छा, जिनके एम्प्लॉयज़ हैं वो काम कर रहे हैं उनके अंडर में, उनको थोड़ा ध्यान रखना है। अब कुछ लोग कहते हैं कि अरे आप जॉब की बात करें, लेकिन ये स्थान जॉब का है, ये कर्मस्थान जॉब का है, वो पिता का भी है, ये भी पिता का भी है। यहाँ मैंने जॉब की बात नहीं की है, यहाँ पर मैं आपके पार्टनरशिप की बात कर रहा हूँ। सो ये सबके लिए लागू पड़ता है। अब लोन हाउसवाइफ भी ले सकती है, फार्मर भी ले सकते हैं। सो डोंट टेक लोन, एनी काइंड ऑफ लोन ये टाइम में मत लीजिए, कोई भी हो। तो वो सबके लिए, वो सीए भी हो सकते हैं, वो स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, वो एनी वन, डॉक्टर, इंजीनियर, एनी प्रोफेशनल, ओके। सो ये चीज़ ध्यान रखना है। सो सूर्य का नीच राशि में प्योर रिजल्ट आपको मिलेगा
3 नवंबर से 17 नवंबर में। सो बी केयरफुल, और ये समय में आपको अपनी चीज़ें अपनी लाइफ में बचानी है। और ये नीच भंग राजयोग का जो फल है वो अलग मिलेगा और ये अलग होगा। वो ऐसा नहीं होगा कि सूर्य वो छीन लेगा, वो बहुत रेयर 2-3% लोगों को होगा। बाकी सबके लिए अलग अलग चीज़ें होंगी। जो मिला है वो अच्छा होगा, वो चलता रहेगा। जो नहीं मिला है या नहीं कुछ आपको पता है उसमें से कुछ अलग निकलेगा। तो ये पॉइंट्स ध्यान रखिएगा। और रेमेडीज़ के तौर पे अगर कहूँ मैं, तो आपको सूर्य की पूजा करनी चाहिए, सूर्य का नाम लेना चाहिए, सूर्य के मंत्र करने चाहिए। और अगर आप गायत्री मंत्र करते हैं तो दैट विल बी द बेस्ट थिंग। और आपके गायत्री मंत्र के प्रभाव से ये सूर्य जो है उसकी एनर्जी, जो नेगेटिविटी आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स जो आ रहे हैं, हमारे अंदर एनर्जी तो है बट वो जनरेट करना हमें नहीं आता है। तो सूर्य का मंत्र करते हैं, किसी भी का मंत्र करते हैं तो एनर्जी जनरेट होती है प्रॉपर दिशा में। अब आपके हाथ में जलती हुई मशाल है या बम है, एटम बम है, बट यू डोंट नो वेयर टू ब्लास्ट, या उसका यूज़ क्या है, या तो उसकी नेगेटिव एनर्जी हो जाएगी। वो एनर्जी तो है बट अगर आप सही जगह पर यूज़ नहीं करेंगे तो वो नेगेटिव एनर्जी होगी। सही जगह पर यूज़ करेंगे तो वो पॉजिटिव रिजल्ट देंगी, तो पॉजिटिव एनर्जी हो गई। सो यू हैव टू नो दैट कि भाई नॉलेज होना चाहिए कि मुझे ये एनर्जी कैसे, कहाँ, कब यूज़ करनी है। तो वो एनर्जी के लिए नॉलेज आपको मिलेगा मंत्र से। सो यू हैव टू स्टार्ट गायत्री मंत्र, सूर्य मंत्र। और ये चीज़ करने से वो जो नेगेटिव थॉट्स है, नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिव वे में आप ट्रीट कर रहे हैं खुद को या दूसरों को, या दूसरे आपको कर रहे हैं, वो सारा प्रॉपर हो जाएगा और फिर आपको पॉजिटिविटी का अनुभव होगा। तो ये जो नेगेटिव रिजल्ट्स मिलने वाले हैं सूर्य की ओर से, वो उतने नेगेटिव नहीं मिलेंगे, भले थोड़े बहुत मिले बट उसमें भी रास्ते निकल आएंगे। सो बी पॉजिटिव, डोंट वरी। सो ऑल द बेस्ट, टेक केयर। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग्स एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।